नमस्कार। अग्रविजन चैनल में आपका स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। आप देख रहे हैं कार्यक्रम स्वदेश, एक ऐसा कार्यक्रम जिसमें हम बात करते हैं भारत की, भारतीय संस्कृति की, भारतीय परंपराओं और उन महान विभूतियों की जिन्होंने देश को किया गौरवान्वित। आज बात करेंगे हम भारत की उस संस्कृति के बारे में जिसको हम माँ मानते हैं, वो है हमारी धरती। और 22 अप्रैल को हर वर्ष पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। इस पर विशेष चर्चा करने के लिए हमारे साथ हैं एक शिक्षाविद डॉक्टर नरेंद्र किशोर गर्ग, जिनकी भावना है, जिनका ध्येय वाक्य है राष्ट्र प्रथम। डॉक्टर साहब नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। नमस्कार। डॉक्टर साहब, जो पृथ्वी दिवस है उसको मनाने का क्या महत्व है? मैं समझता हूँ कि पिछले 100 साल में वैज्ञानिक प्रगति बहुत हुई, परंतु उन चीज़ों को भूल गए जिनसे हमारा एग्जिस्टेंस है, हमारा अस्तित्व है, और उसको फिर एक दिवस के रूप में विश्व ने मनाना शुरू किया। उनको फिर से उसकी इम्पोर्टेंस लोगों को ध्यान में आ जाए। पृथ्वी प्रकृति केंद्रित विकास जो हमारी मूल धारणा है भारत की, और 5 जो महाभूत जिसको हम कहते हैं, तत्व बोलते हैं, उनमें पृथ्वी सबसे पहली है। तो पृथ्वी दिवस मनाने का क्या कि पृथ्वी को यदि हम हरा भरा रखेंगे, इसके मूल स्वरूप को ज़्यादा नहीं बिगाड़ेंगे, तो हमारा जीवन लंबा चलेगा, सुखमय रहेगा और प्रकृति हमसे नाराज़ नहीं होगी। नाराज़ है ये आपको पता चलता है जब कहीं ओलावृष्टि हो, बादल फट जाए अप्रैल के महीने में, बिजली के कड़कने से, बिजली के गिरने से 60-70 लोग यूपी बिहार में मरे। ये क्या सिद्ध होता है? और ये पूरे विश्व में चल रहा है। तूफान आ रहे हैं, भूकंप आ रहे हैं, कि संतुलन बिगड़ा हुआ है। पृथ्वी को, माँ को हमने इतना दुखी कर दिया है कि वो कई बार शायद रो पड़ती होगी। रो पड़ने का ही यही है जब प्राकृतिक विपदाएं आती हैं। तो इसलिए सबने सोच विचार के फिर से दिवस के रूप में मनाना प्रारंभ किया है कि हमारा बैलेंस बना रहे। पृथ्वी होगी तो हम होंगे ना, हमारे आने वाली संतान होंगी। पृथ्वी ठीक रहेगी तो जल होगा, जल रहेगा तो वायु शुद्ध मिलेगी, वायु शुद्ध मिलेगी तो आकाश भी साफ सुथरा दिखेगा, तारे दिखेंगे। और 5 तत्वों का जो मूल रूप है ऊष्मा समेत, वो हमारे जीवन के लिए आवश्यक है, पर तो उसके अंदर भी मूल रूप से पृथ्वी है। इसीलिए जब सृष्टि की रचना हुई 191 करोड़ साल पहले, तो सबसे पहले पृथ्वी की धरा आई और धरा पे हम सब लोग आए। इसलिए मैं समझता हूँ इस दिवस को मनाकर आने वाली संतति को, आने वाली पीढ़ियों को हम ये चेताना चाहते हैं कि आप आने वाली पीढ़ियों के लिए कैसा वातावरण छोड़ के जाएंगे। आप अपने बेटे पोते पोतियों के लिए, देवताओं के लिए धन संपदा छोड़ेंगे, बड़े बड़े कोठी छोड़ेंगे, या प्रकृति को भी ठीक छोड़ेंगे? डॉक्टर साहब, एक संदर्भ मैंने सुना है कि रामायण में एक जगह एक ऐसा संदर्भ आता है कि पृथ्वी जो है देवताओं के पास जाती है, फिर देवता सारे जो है भगवान के पास जाते हैं कि हम आतताइयों दुष्टों की बोझों से दबते जाते हैं। क्या वही दोबारा से आ रहा है कि यहाँ पे जो लोग हम पृथ्वी को इतना वो कर रहे हैं? लगभग वही संदर्भ है जी। जब दुखी होके गई थी तो राम अवतार के लिए भूमिका बनी थी। जी जी। जब जब इम्बैलेंस होगा, जब जब कोई विपदा आएगी, जब जब कोई सृष्टि के अंदर बड़ी हलचल होंगी, तो स्वाभाविक रूप से जलजला जिसको बोलते हैं, या विपदा बोलते हैं, या जल प्रपल्भ हो जाए, तो आज सब कुछ वो नज़र आ रहा है। परंतु अभी से हम चेतना युक्त हों, और भारत ने पहल की थी, सोलर अलायंस बनाया किस लिए कि हम फोसाइल फ्यूल से बिजली पैदा करने से प्रकृति का दोहन होता है, उसकी बजाय हम, प्रकृति ने ही तो हमें सूर्य दिया हुआ है, उससे हम बिजली बनाएं, हवा से बिजली बनाए, तो उसकी तरफ आगे हम बढ़े हैं। ये कदम था प्लास्टिक हटाने का, लेकिन वो सिर्फ मात्र उसका एक सिर्फ वो रह गया कि प्रचार के प्लास्टिक बंद करो, लेकिन प्लास्टिक बंद नहीं हो रही। अब प्लास्टिक कितने दिन पहले आया?
हम बचपन में 1970 तक तो कोई विशेष प्लास्टिक का वो नहीं था, जी और एकदम इतना ज़्यादा आ गया कि माइक्रोन लेवल के 5 माइक्रोन से लेकर बड़ी बड़ी चीज़ें सभी प्लास्टिक पे आ गई। प्लास्टिक नष्ट नहीं होता, नष्ट नहीं होता तो पृथ्वी पे जहाँ भी पड़ेगा वहाँ उस भूमि को बंजर करेगा, जिस सीवर लाइन पाइपलाइन में जाएगा उसे बंद करेगा। तो उसके जब इतने ज़्यादा आफ्टर इफेक्ट्स हो गए तो सबको चेतना हुई, परंतु कहने से तो बंद नहीं होता। मैन्युफैक्चरिंग बंद हो जाए तो शायद बेचारा कोई सब्जी बेचने वाला या कोई उसका उपयोग नहीं करेगा, अन्यथा उपयोग करेगा। हम समझी में ना समझी में सब्जी लाएंगे, सब्जी को प्रयोग किया, थैली को बाहर फेंक दिया, वो थैली कहीं नष्ट तो होगी नहीं। जी पहले हमारे ज़माने में घर से थैला लेके जाते थे, पुराने ज़माने के लोग, या लिफाफा कागज़ का होता था, कागज़ को कहीं भी डाल दो थोड़े दिन में गल के धरती में मिल जाता है, खाद का काम देता है। तो हमने सब काम उल्टे किए। मैं कल भी एक सुन रहा था, बहुत विद्वान थे के सिद्धार्थ, उनका कि सारी की सारी मूल में हमारी जो अवधारणाओं को फिर से लाना ही पड़ेगा, अन्यथा सृष्टि रहने लायक, पृथ्वी रहने लायक नहीं बचेगी। डॉक्टर साहब, आप शिक्षाविद हैं, आप कई भी स्कूलों में जाते हैं, कई कार्यक्रमों में आपको चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। तो जो स्कूल हैं या कॉलेज है वहाँ पे ना चित्रकला प्रदर्शनी इस तरह का पृथ्वी के बारे में वो पोस्टर प्रतियोगिता ऐसी हैं, लेकिन वो धरातल पर काम क्यों नहीं हो रहा? अब इस क्यों का जवाब यही ना कि हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था उसने सारे सिस्टम को बिगाड़ा। हमारी गुरुकुल पद्धति थी, पुराने ज़माने में मेरे टाइम में टाट पट्टी पे बैठते थे जी, और स्लेट के ऊपर लिखते थे, तख्ती लेके जाते थे, तख्ती को साफ करके पोत के उसी पे लिखना, तो लेखन भी ठीक होता था और सारी चीज़ें रीयूजेबल थी। जी, 5वीं तक तो कापी का प्रयोग ना के बराबर था। जी, अब आज इतना अंधाधुंध प्रयोग हो रहा है कि सारे जंगल साफ होके भी कागज़ की पूर्ति नहीं कर पा रहे। कितना ही पेपरलेस हम बात करते हैं, हम विधानसभा बनाएंगे, कोर्ट बनाएंगे, नहीं बना पा रहे, क्योंकि कुछ चीज़ें हमारे स्वभाव के अंदर इतनी अंदर तक आ जाएंगी। बिजली बचत की नहीं सोचता हिंदुस्तानी, जबकि एक बिजली की 1 यूनिट से 3 किलो अनाज पैदा हो सकता है, वहाँ बचाएं तो। जी, अभी तो मोदी जी की कितनी बड़ी सोच है कि उन्होंने आज भी यूरिया 3000 रुपये के कट्टे को 300 रुपये में दे रहे हैं किसानों, ताकि किसान को सब चीज़ें इनपुट सस्ते मिल जाएं, खेती धीरे धीरे ऑर्गेनिक पे फिर आए वो, और उसके कारण से सबको रोटी मिल जाए। और मिल पा रही है। कोरोना काल में सबको आज भूखे पेट नहीं सोना पड़ रहा, सबको रोटी कपड़ा मकान मिले, ये सुलभ हो गई ये चीज़ें। और धीरे धीरे वाईफाई और दूसरी जो वैज्ञानिक नई चीज़ें वो भी हो रही हैं, परंतु उसके बावजूद भी हमें अपने बच्चों को, परिवारों को ये समझाना ही होगा कि मितव्ययता करके ही खर्चे भी बचाओ, प्रकृति को भी बचाओ। ज़्यादा से ज़्यादा उपभोग करेंगे तो प्रकृति का दोहन होगा, शोषण होगा। माँ का दूध पीता है बच्चा तो उतना पीता है जितना माँ को भी कष्ट ना हो, वो दूध 4 घंटे बाद फिर बन जाए फिर पी ले। इसी ढंग से प्रकृति हमें सब कुछ दे सकती है, परंतु इसका हम ज़्यादा दोहन करेंगे, ज़्यादा एक्सप्लॉइट करेंगे तो एक्सप्लॉइटेशन से तो फिर विद्रोह पनपता है, व्यक्ति में भी पनपता है, प्रकृति में भी पनपता है। युवाओं के लिए एक संदेश आपका, अगर पृथ्वी दिवस के बारे में युवाओं को एक संदेश देना हो तो मैं तो इतना ही सबसे कहना चाहूँगा अपने आजकल की पीढ़ी को कि उपभोग के ऊपर कंट्रोल करना हमारा स्वभाव बनना चाहिए। बिजली की पेमेंट मेरी जेब से होगी या सरकार की, उसकी चिंता ना करके बिजली बचानी है, बूंद बूंद जल बचाना है, पृथ्वी को हरा भरा करना है। तो एक पेड़ हर साल हम ऐड कर दें तो हम कम से कम जैसी धरती हमने संभाली थी वैसी धरती आने वाली पीढ़ियों को दे सके। जैसे कबीर साहब ने लिखा, जैसे कि तैसी दर दीनी चदरियाँ, तो चदरियाँ मीन्स यही तो है, जी जी, प्रकृति यही धरती है। और इसकी सुरक्षा के लिए, इसके संरक्षण के लिए हमें सबको अधिक से अधिक जैव खाद का उपयोग करना चाहिए, अधिक से अधिक पशुओं को पालना चाहिए, पशुओं का मांस भक्षण नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक भेड़िया बकरी के कारण
कितने पेड़ पौधे नष्ट होते हैं इसकी कल्पना डायरेक्ट नहीं है हमें। इसलिए हमें सब अपने जीवन के अंदर आदर्शों को अपनाएं, सादा जीवन रखें, सादा रहना सीखें। तड़क भड़क की ज़िंदगी से थोड़े दिन की ज़िंदगी अच्छी लग सकती है। सस्टेनेबल ग्रोथ की बात आती है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात आती है। बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े राष्ट्रपति से लेकर सभी देश के लोग इस पे बात करते हैं, पर सस्टेनेबल होने के लिए दीर्घजीवी होना पड़ेगा, शोषण कम करना पड़ेगा, उपभोग पर अंकुश लगाना पड़ेगा। गांधी जी ने एक धोती पहनकर क्या संदेश दिया था कि कपड़ों के आज इतनी अलमारियां भर जाती हैं, वो प्रयोग नहीं होते, तो 2 जोड़ी कपड़े में भी जीवन जी सकता है आदमी। ये हमारे पूर्वजों ने हमें बताया था और उसको हमें सीख के तौर पे लेना चाहिए और दिखावे में कम से कम ध्यान दें। और जो भी बचत हो वो प्रकृति की बचत होगी तो हमारे आने वाली पीढ़ियों को उसका भी लाभ रहेगा। पृथ्वी दिवस के इस अवसर पर मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि पृथ्वी का मतलब प्रकृति, प्रकृति का संरक्षण करेंगे। जैसे धर्मो रक्षति रक्षितः है, तो ऐसे मैं कहूँगा कि प्रकृति या पृथ्वी की रक्षा हम करेंगे, वो हमारी रक्षा करेगी। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। उपभोग कम करें और सादा जीवन उच्च विचार को अपनाएं, यही इस कार्यक्रम का और आज के इस विषय का उद्देश्य है, यही आज का मंत्र है। हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।